ऋषि देगा झनक का साथ, पकड़ेगा उसका हाथ। वहीं दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट से खुलेगा अदिति, अर्शी और अनिरुद्ध बोस के रिश्ते का राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, बहुत ही बड़ा धमाल, जहाँ हमें देखने को मिलता है अदिति को अपनी सच्चाई जानने के बाद लग जाता है एक बहुत बड़ा सदमा, जहाँ झनक उसको दिखाती है अपनी औकात, जिसे वह भला बुरा कह रही थी और जिसके परवरिश पर सवाल उठा रही थी। वही औरत उसे 5 सालों तक अपने पास रखी है। उसके अपने माँ बाप ने भी उसको संभालने अपने अपनाने से मना कर दिया था। जनक ऋषि को अदिति की बात सुनकर उसको लग जाता है एक बहुत बड़ा झटका, और वह पहुंच जाती है अपने बाबा के घर, यानी कि बोस हाउस, जहाँ वह अर्शी और अनिरुद्ध से सवाल करती है कि आपने हमें इतना बड़ा सच क्यों नहीं बताया। मैंने आज उस लड़की को इतना भला बुरा कहा, उसने मुझे आज इतनी बेइज्जती की, इतनी इंसल्ट की कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सच सच बताइए कि क्या वो औरत यानी कि नूतन के पास मैं बचपन में 5 सालों तक रही हूँ और आप लोगों ने मुझे अपनाने से भी मना कर दिया था। जनक अर्शी और अनिरुद्ध यह बातें सुनकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वहीं पे बड़ो बाबू भी रहते हैं, वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिर अदिति को यह सच्चाई कैसे पता चली। यह सब सुनने के बाद अर्शी और अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो वो बस समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा, हमें कुछ पता नहीं था। हमें जब पता चला तो तुम्हारे बाबा जाके तुमको वहाँ से लेके आए थे। क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं पता था कि तुम उसके पास हो। जी हाँ दोस्तों, यह सब सुनने के बाद अदिति बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती है और वह बड़ो बाबू से कहती है कि बड़ो दादू, आप मुझे बताइए क्या सच है, क्योंकि आप भी उस समय मेरे बर्थ के समय वहाँ पे थे। बड़ी रानी यानी अंजू रानी कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रही हैं। वो भी उस दिन कुछ हमसे कह रही थी लेकिन हमने सुना नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह अदिति जिद पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं, मुझे सच जानना है, जानना है, सच जानना है। लेकिन वहाँ कोई उसे सच बताने के काबिल नहीं था, कोई उसे सच बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर सब कोई जानता था कि अदिति को सच्चाई क्यों पता चलेगा तो उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि ये इतनी बड़ी बात उसे छुपाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हम वही बात दूसरी तरफ दिखाने को देखने को मिलता है कि कैसे जिस आधारों पे हम उसे बताने की कोशिश करेंगे वह कभी सहन नहीं कर पाएगी। इस दिन झनक के सामने सबके सामने एक बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ पड़ती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में है रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, पूरे घर के रिश्तों और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन श्रद्धा के बाद वापस लौट आए। यह सब देखने के बाद उसकी पढ़ाई रहन सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गाँव चली जाएगी, उसे किसी का डर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति को जब सच्चाई का पता चल जाता है, उसके माँ बाप तो कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग कहते हैं बस वो झूठ बोल रही थी लड़की, हमें पता नहीं था कि तुम उस गांव में रह रही हो, तुम वहीं पर हो। हमें जब भी पता चला हम तुम्हारे बाबा तुमको वापस लेने चले गए। लेकिन अदिति का गुस्सा शांत नहीं होता है। वह बस यही चाहती है कि जो भी बात हो मुझे क्लियर बताया जाए। बड़ो बाबू से जिद करती है कि बड़े बाबू, आप तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, अपनी मुंह से कभी झूठ नहीं बोलते हो, हमें सच्चाई बताइए कि क्या सच है, क्या बात है, क्यों हमसे सच सब सुझाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बुलाकर ऋषि से कहती है कि जाकर देख क्या हुआ। ऋषि पहले तो काम का बहाना बनाकर जाने से मना कर देता है, लेकिन झनक उसे समझाती है कि उसका कर्तव्य पत्नी की देखभाल है और उसे अदिति के पास जाना चाहिए। झनक अर्शी, ऋषि और अदिति का संघर्ष दिखाने के चक्कर में झनक के समझाने के बाद ऋषि आखिरकार अदिति के पास जाता है, लेकिन इस दौरान अदिति गुस्से में झनक पर आरोप लगाती है कि वह ऋषि को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अदिति खुद को ठगा हुआ और महसूस करती है, आहत महसूस करती है। वही झनक चाहती है कि ऋषि और अदिति के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए। इस तनाव के बीच ऋषि का व्यवहार भी बदला दिखाई देता है, जिससे घर वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं। झनक घर वालों के लिए कहती है
कि झनक अपने घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है और सास का आशीर्वाद लेकर नयापन लाने की कोशिश करती है। झनक का एकमात्र उद्देश्य परिवार में शांति और खुशी बनाए रखना है। भले ही अदिति उससे नाराज है, वहीं ऋषि धीरे धीरे झनक के प्रति नरम दिखने लगता है, जिससे अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है। एपिसोड के अंत के एक तक अदिति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करती है और ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी देती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और बाकी घर वाले झनक की भलाई और उसके कठिन संघर्षों की चर्चा करते हैं। एपिसोड में आगे आने वाले ट्विस्ट के संकेत दिया जाता है कि जिससे दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है कि आगे किस तरह की कहानी नए मोड़ आएंगे। एक एपिसोड ऋषि, झनक और अदिति के आपसी रिश्तों के तनाव, भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गहराई से दर्शाता है, जिसमें झनक की समझदारी और अदिति का गुस्सा दोनों ही दर्शकों को भावुक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह अपने पति ऋषि को लगातार छीनता हुआ महसूस कर रही है। घर पर अदिति लगातार अपनी सासू माँ और ननद से आग्रह करती है कि उसे ऋषि को पाने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना चाहिए। उसे एहसास दिलाया जाता है कि अगर वह हार मान लेगी तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, इसलिए उसे टेढ़ी चाल में भी आगे सोचना चाहिए। अदिति का दर्द और झनक की मजबूरी साफ दिखती है। अदिति ने सीधा संवाद किया कि उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है और उसे अब अपने हक के लिए अलग लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही उसे बचपन की सच्चाई पता चलती है, जिससे उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। यही डर उसे अलग थलग कर देता है। दूसरी ओर झनक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वह पिछले सभी अपनों के बावजूद कोशिश करती है कि घर में प्रेम और शांति कायम रहे। जब घर के लोग झनक और उसकी मां के बारे में गलत बातें करते हैं तो झनक साहस के साथ सबको रोकती है और अपनी मां को सम्मान दिलाने की कोशिश करती है। एपिसोड में ऋषि का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है, जिससे अदिति परेशान है और बाकी घर वाले चौंक गए हैं। झनक के लिए सबके लिए खाना बनाकर उसका आशीर्वाद लिया। अदिति एक बार फिर ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है और कहती है कि अब उसे शांति और मुक्ति चाहिए। वह नौकरी ढूंढने की सोचती है ताकि रोज रोज के ड्रामे और दर्द से दूर हो सके। एपिसोड में झनक और अदिति के बीच तीखे संवाद हुए, जहां अदिति ने अपनी निराशा और असुरक्षा जाहिर की, वहीं झनक ने हिम्मत दिखाई और परिवार में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। झनक के संघर्ष, अदिति का पीड़ा और ऋषि की दुविधा दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं। आगे में ये संकेत मिले हैं कि झनक अपने आत्मसम्मान के लिए और लड़ाई लड़ेगी, जबकि अदिति अपने रिश्तों को बचाने के लिए नई रणनीति अपनाएगी। यह एपिसोड रिश्तों की जटिलता, आंतरिक दर्द और साहस की मिसाल है, जिसमें नए मोड़ के साथ आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों को उत्सुकता बढ़ाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि छोड़ दिया और हम यही चाहते हैं, वैसे बाबा भगवान को किसी को भी ना दें। बात सुनते ही अदिति गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं हर कोई झनक का तारीफ करता नहीं थकता। वहीं ऋषि झनक का तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वह झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है। वहीं अदिति झनक से काफ़ी चिढ़ती है और उसे अब झनक का तारीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो आगे देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि रखने वाला है झनक के लिए पार्टी। तो देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पार्टी में झनक और ऋषि फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाने वाले हैं। क्यों, वैसे तो लगता है कि क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ऋषि खुश हो जाता है तो झनक अपने कमरे में बैठी होती है और ऋषि उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, उसे देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है और बात का बखेड़ा बनाने लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है ऋषि को और झनक को। झनक वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। ऋषि गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके हाथ में वो गिफ्ट पकड़ा के कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे रखना है रखो, नहीं तो फेंक दो। वहीं अदिति लगती है झनक को उल्टा सीधा बोलने और वह बात आ जाती है नूतन पे, यानी कि झनक की माँ पे। तो झनक हो जाती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अदिति को सुना देती है खरी खोटी और कहती है, आज जो आप ये ज़िंदगी पाई है ना, तो ये हमारी अम्मा के बदौलत पाई है, नहीं तो आपकी माँ ने आपको तो कब का छोड़ दिया था मरने के लिए। हमारी मम्मा थी जो आपको अपने जान से बचा के रखी, अपने पास रखी, पाली पोसी, इतने सालों तक अपने पास रखा, तब जाके आपके बाबा